गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 1.4 क्लास 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो कोई भी संख्या शांत या अशांत कब होता है तो उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि शांत कब होगा। तो शांत जब किसी भी भिन्न का भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। ठीक है, तो कोई भी संख्या जब उसका हर हर का गुणनखंड अगर 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप में आ जाए तो वो हमेशा शांत होगा। यहाँ से ये पॉइंट याद रख लेना। शांत कब होगा, जब किसी पे भी पावर 2 होगा, ये 2 पर पावर कुछ होगा या 5 पर पावर कुछ भी हो तो उस समय वो संख्या क्या होगा, शांत। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो 31 और 25 है, तो यहाँ पे पहले 31 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे या अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित करते हैं तो 6 पंचे 30 कट जाएगा, एक बचा 5 दूना 10, फिर बचा कितना 2 25, तो बचे 25 कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो बर पंचे 60 कटेगा, फिर 5 बार में 25 हो जाएगा तो 5 बार में, फिर यहाँ 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 दूना 10, 25 हो गया, 25 25। फिर इसको यहाँ पे करेंगे तो 5 5, तो यहाँ पे आ गया क्या 13। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 बार आया है तो यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 5, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं इसका हर 5 पर पावर 5 है, इसलिए यह शांत होगा, शांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अब 8 है यहाँ पे, तो 8 का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कटाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से कटाएंगे 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17 का 2 पर पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका भी, इसका हर नहीं लिखेंगे, हर का पावर 2 पर पावर 3 है, इसलिए ये क्या होगा, शांत। तो ये भी शांत है। तो ऐसे ही बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है 64 455, तो हर का हमेशा अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ भी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 455। अब इसको कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 9 पचे 45, और यहाँ 5 है तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 91 हो गया, तो ये किससे कटेगा, 7 से, 13 सते 91, तो यहाँ पे हर का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ हर का गुणनखंड जो है 5 गुना 7 गुना 13 है, इसलिए यह अशांत होगा। ठीक, अगर 5 और 2 रहता तो शांत होता, 5 2 नहीं है, उसके 7 और 13 है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत। तो यहाँ से याद रख लेना है, जिसका भी गुणनखंड 5 और 3 में आ जाए वही 5 और 2 में आएगा वही शांत होगा और बाकी सब अशांत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे यहाँ 1600 है तो इसका वर्गमूल लिखा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 1600 तो 2 से कटाएंगे 800, फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो 400, फिर 2 से कटाएंगे तो 200, फिर 2 से कटाएंगे तो 100, फिर 2 से कटाएंगे तो 50, फिर 2 से कटाएंगे तो 25, इसको भी कटाएंगे तो 5 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 16। अब 1600 का जितना बार आए, 2 कितना बार आए तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 इंटू, अब 5 कितना बार आया, 2 बार, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, तो इसमें भी आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं ये शांत होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे शांत होगा। अगला क्वेश्चन है 343 और 29 बटे 343, तो 343 का निकालेंगे, तो 343 का कितना बार में कटेगा, 343 है तो इसका निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, 7 से, तो 7 से कटाते हैं इसको, तो ये कितना बार में कटेगा, 7 7 से इसको कटा रहे हैं
तो 7 चौक 28 कट जाएगा, बचेगा 6। तो इसमें दे देंगे 63, 9 से 63। फिर इसको 7 से घटाएंगे, 7 7 49। तो यहाँ पे क्या आ गया 7, 1 2 3 बार 7 आए तो 7 और पावर 3 होगा। तो ये भी क्या हो गया अशांत, तो यहाँ लिख देंगे अशांत। ठीक है, ये हो गया अशांत। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया है 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह हर का गुणनखंड है, या तो परिमेय 1.4 भी लिख सकते हैं कि परिमेय 1.4 से ये क्या होगा अशांत। तो हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, 5 के रूप में है, अतः ये क्या होगा शांत। तो यहाँ लिख सकते हैं ये शांत होगा। अब आते हैं आगे अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ 129, उसका अगर निकालते देखते हैं यहाँ पे 2 पर पावर है, 5 पर पावर है और 7 पर पावर है। 7 पर पावर होने के कारण ये क्या होगा अशांत। तो यहाँ लिख सकते हैं ये भी क्या होगा अशांत। अब जैसे यहाँ 15 है, तो 15 का निकालेंगे तो 15 3 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 3 गुना 5, यानी कि ये भी अशांत होगा। तो लिख देंगे ये अशांत है। फिर अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे है 50, तो 50 का निकालेंगे, 2 से कटेगा 25, 5 से 5 गुना 5, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ से क्या आ गया 35 का, तो 2 गुना 5 पर पावर स्क्वायर, तो यहाँ 2 और 5 के रूप में आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या होगा शांत। तो ये बन गया शांत। अब अगला क्वेश्चन है 210, तो उसको कटाते हैं। 210 अंतिम संख्या अगर 0 रहे तो 2 से आराम से कट जाएगा, तो 2 से कटाएंगे, 10 दूना 20, और यहाँ से क्या हो बचेगा 1 बचेगा 10, तो 5 दूना 10 ही कट गया। अब फिर इसको कटाएंगे, अंतिम में 5 है तो 5 से आराम से कटेगा, 5 दूना 10, 5 का 5। अब ये 3 से गुना करेंगे तो 3 से 21 ही कट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, यानी 3 और 7 आ गया है, तो ये इसलिए ये क्या होगा अशांत। तो ये 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर इसका अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। 1 नंबर क्वेश्चन में जो जो शांत आया उसका नाम लिख देना है। जैसे शांत कितना आया है, तो 1 नंबर शांत आया, तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 1 नंबर शांत आ गया। 2 नंबर भी शांत है तो 2, फिर 3 नंबर अशांत आया है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 4 नंबर शांत आया है तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर 5 नंबर अशांत आया है तो इसको नहीं लिखेंगे। 6 नंबर शांत है तो 6 नंबर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्या है अशांत, तो इसको नहीं लिखेंगे। 8 नंबर क्या है अशांत, तो 8 नंबर भी नहीं लिखेंगे। 9 नंबर शांत है तो यहाँ पे 9 नंबर लिख देंगे, ये शांत हो गया। बाकी सब अशांत है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से 2 नंबर तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में।